ओम नमः चंडिकाय। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को मनमोहन चित्रांश का नमस्कार। मनोमय कोश के विषय में हमने जाना कि प्रकृति किस तरह आगे बढ़ रही है और किस तरह चेतना का उद्गमन हो रहा है। मन जो पांचों कोशों में बीच में है, किस तरह लगाम का काम करता है और सही दिशा में सही तरीके से काम करते हुए किस तरह लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। अधिकतर हमारी चर्चा का विषय मनोमय कोश है, क्योंकि यह प्रकृति हमको मनोमय कोश के एक स्तर पर लेकर आ गई है। जब भी हमारे लिए कोई क्लास में परीक्षा होती है तो वो बहुत कठिन होती है। परीक्षा का समय बहुत कठिन होता है, बच्चों का वजन कम होता है, रात दिन एक करके। दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा हमको वही लगती है जो हमारी उस समय होती है क्लास में। अगर हम फेल हो जाते हैं या लगातार फेल होते रहते हैं तो वो परीक्षा बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती है। कई बार तो लोग पढ़ना ही छोड़ देते हैं। जब कोई परीक्षा पास कर लेते हैं तो फिर अगले क्लास में जाने की खुशी, फिर अगली क्लास की तैयारी, फिर वो परीक्षा फिर बहुत कठिन हमको लगती है, क्योंकि हमको लगता है पिछली वाली तो ठीक थी, अब ये वाली थोड़ी कठिन है। लेकिन अब हम अपने आप को संभाल लेते हैं, कुछ आत्मविश्वास बढ़ जाता है, घबराहट ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि हम पास होते हैं, मेहनत करते हैं और सीख जाते हैं कि कैसे परीक्षा पास की जाती है। और हम उस परीक्षा को और अच्छी तरह देते हैं। कुछ समय हमारे लिए कठिन जरूर होता है, पर बाद में तो आप देखते हो, उस समय परीक्षा के समय तो खाना पीना सब छूट जाता है, रात दिन एक कर देते हैं। सब ध्यान सब तरफ से हटकर वहीं लगता है बार बार। फिर जब अच्छे अंकों में पास होने की खुशी होती है, फिर कितना बेफिक्री, आत्मविश्वास, और बहुत अच्छा लगता है, लोग तारीफ़ करते हैं। तो ये हमारा उसका फल है, मेहनत का, खुशी। लेकिन जो रास्ते जो खुलते हैं हमारे लिए आगे ज़िंदगी में तरक्की के, वो एक अलग बात है। उस समय भी बहुत अच्छा फल मिलता है हमको। जो परीक्षा हमारे सामने होती है वो हमें थोड़ी कठिन लगती है, और जो परीक्षा हम पास कर लेते हैं वो औरों के लिए कठिन होगी पर हमारे लिए सरल हो जाती है। इसी तरह ये हमारा जीवन है। साधना में भी इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ अंतर में हमारा एक संसार बनता है। हमारा मनोमय कोश अन्नमय कोश और प्राणमय कोश के साथ अच्छी तरह से सुसंगतिपूर्ण सामंजस्य बिठा लेता है, और आगे के विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश से लगातार प्रत्याहार और धारणा की सिद्धि करके ध्यान मग्न होकर आत्मानंद में लीन होने लगता है मन। मतलब जितना हम आगे बढ़ते हैं उतना हमें आगे से एक तो सहायता मिलती है, उसके गुण, उसके ऊर्जा हमको मिलने लगती है, और प्रेरणा भी मिलती है हमको, और हम लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। अष्टांग योग में भी शुरू के 4 चरण आप देखोगे तो स्थूल शरीर के लिए, और बाद के 4 चरण जो हैं वो सूक्ष्म शरीर के लिए हैं। स्थूल शरीर की शक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। आप देखो, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश भी शक्ति के भंडार हैं। कोश का अर्थ वैसे खजाना भी होता है, जैसे कोई खजाने के से भरे हुए, मतलब एक कमरे भरे हुए हैं खजाने के, अपरिमित शक्तियों का खजाना। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर बहुत अधिक विस्तृत और शक्तिशाली है। अभी तक विज्ञान स्थूल शरीर को भी ठीक से नहीं समझ पाया है। माँ भगवती अपने बच्चों को सूक्ष्म शरीर की शक्तियों का स्वामी बनाना चाह रही है, और हमें इसके लिए तैयार भी रहना होगा। सबसे अच्छा तरीका है कि अहंकार छोड़कर, मैं छोड़कर, अपनी होशियारी चतुराई छोड़कर, अपनी उस परम शक्तिशाली स्नेहमयी माँ की शरणागति होकर हम रहना सीख लें। इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। रामकृष्ण परमहंस जैसे कहते थे कि माँ हमारी सबकी होती हैं, और उनके साथ हम किस तरह से उन जब छोटे होते हैं तो माँ के संरक्षण में किस तरह से आगे बढ़ते हैं, बस वही हमको उस माँ भगवती के लिए करना है, वही भाव थोड़ा बड़े रूप में। सब इसके लिए कौन सिखाएगा हमको? हमारी माँ ने हमको सब सिखाया हुआ है। सभी के बाद फिर उसके बाद कारण शरीर आता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जो कुछ भी है उसके पीछे का कारण
सर्वोच्च अभिव्यक्ति, सब क्रियाओं शक्तियों का स्रोत, वही सबसे पहले उतरा है। हमारे समस्त मानसिक क्रियाएं उसके संसार दिव्य ज्ञान से उत्पन्न हुए हैं। हम सुनते हैं ना, ब्रह्म ने फिर अपने मानस पुत्र बनाए, मनु, फिर इक्ष्वाकु, इस तरह से प्रजापति। ये सब वही विज्ञान है, वहीं से सबका चयन किया गया है, उस परम पिता परमात्मा की परम शक्ति से ही सब कुछ तय किया गया है। जब तक सभी उस सत्य जो वास्तव में उसका मूल गुप्त स्रोत है से अलग रहते हैं, तब तक उस दिव्य ज्ञान की विकृति के रूप में रहते हैं। हमारी भावनाओं का, संवेगों का, आवेगों का परमात्मा के साथ यही संबंध है। हमारी स्नायु शक्तियाँ समस्त कार्य करने वाली दिव्य चेतना शक्तियों के द्वारा धारण की हुई संकल्प शक्ति और समर्थ के पक्ष के साथ, तथा हमारी जो भौतिक सत्ता उस परमानंद चेतना के विशुद्ध सार के साथ भी हमारा यही संबंध है। वह एक परमात्मा तत्व विभिन्न तरह के अभिव्यक्तियों में बट गया है। पहले वो एक था, फिर वो बट गया, उसने अलग अलग रूप धारण किए, फिर विभिन्न क्रियाओं द्वारा जड़ और प्राण के साथ विभिन्न रूप में सार तत्व विकास के साथ पूर्णता की ओर बढ़ता है, जिससे कि वह उस दिव्य और सनातन व्यवस्था के बढ़ते हुए सामंजस्य को, जिससे वह उत्पन्न हुई है, एक परिवर्तनशील और अपेक्षित ढंग से व्यक्त कर सके। यही लगातार विकास का कारण भी है। तो हर तत्व में वही सार तत्व अंतर्निहित है और वही प्रस्फुटित हो रहा है। इन सब क्रियाओं का लक्ष्य अपने मूल स्रोत की तरफ जाना ही है। वही सार तत्व, वही परमात्मा तत्व, वह फिर एक होना चाहता है। अगर वह सार तत्व अपने धारण करने वाले तत्वों में होने वाली क्रियाओं के द्वारा उन्हें उन्नत और रूपांतरित करने के लिए नहीं मुड़ता है, तो वह अपूर्ण ही है। मानव का वास्तविक कर्तव्य एक दिव्य और निरभिमानी शक्ति की क्रिया का प्रतिनिधित्व ही नहीं करता, बल्कि अपने आप को वही अनुभव करता है, वही दिव्य ईश्वर का अंश। इससे हमारे जड़ तत्व भी दिव्य और पवित्र ऊर्जा को धारण कर लेते हैं। हमारा मन, हमारे शरीर, हमारे प्राण सब दिव्य और पवित्र हो जाते हैं। जैसे लोहा अग्नि में तपकर अग्नि का रूप हो जाता है। प्रकृति के विकास क्रम एक गहरे अर्थ को प्रकट करते हैं। इसकी एक झलक भी इतनी दिव्य और विस्मयकारी है कि इसे पाने के लिए हम सब कुछ छोड़ना भी पड़े तो छोड़ दिए हैं। हमारे भारत में तो आप देखते हो किस तरह लोग गुफाओं में, हिमालय में जाके उनको कुछ तो मिला है, कुछ झलक मिल जाती है, वही काफ़ी है। वही फिर सब कुछ करवा लेती है, अपने आप सब होता जाता है, रास्ता मिलता जाता है, फिर मन के सब भ्रम और बाधाएं दूर हो जाती हैं। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान बहुत ही सहज रूप से दे रहे हैं। भगवान ही दे सकते हैं वो। ये सब पूर्ण परमात्मा के स्तर पर स्थापित होकर ही व्यक्त हो सकता है। 700 श्लोकों में भगवान ने संपूर्ण ज्ञान, विज्ञान और पराविज्ञान व्यक्त कर दिया है। इसी तरह दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोकों में संपूर्ण ज्ञान व्यक्त हुआ है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है कि जिस प्रकार सप्तशती के द्वारा दुर्गा माँ की स्तुति होती है और दुर्गा माँ महिषासुर का वध करके संपूर्ण सृष्टि को मुक्त और आनंदित करती हैं, इसी प्रकार गीता के यह 700 श्लोक हमारे मन से मोह रूपी महिषासुर का वध करके हम सबके जीवन को आनंद से भर देते हैं। संत ज्ञानेश्वर जी ने गीता का अनुवाद मराठी भाषा में किया है और बहुत अच्छी तरह। संत ज्ञानेश्वर के बारे में आप जानें, चमत्कारिक दिव्य आत्मा, 700 साल पहले हुए थे, कहते हैं कि आज भी हैं वो। किम गीता है सप्तशती मंत्र प्रतिपाद्या भगवती मोह महिषा मुक्ति आनंदलीय से। भगवान ने उस परमात्मा को जानने की प्रक्रिया तो खोल दी, परंतु हम आत्मस्वरूप को भूल गए कि मेरा एक और स्वरूप है जो अंतरंग से चैतन्य के रूप में प्रवाहित हो रहा है। और यह भूलने के कारण इस संसार को अपना मान करके इस संसार की सारी प्रक्रिया में डूब जाते हैं। जो छूटने वाला है अपने स्वयं के स्वरूप को जाने बिना
भगवान को जाने बिना परमात्मा के साथ आसक्त हो पाना असंभव है। इस विषय में एक कहानी आती है कि 4 अंधे लोग हाथी को जानने का प्रयास करते हैं। अपने हाथों से टटोल के हाथी को देखते हैं। एक अंधे व्यक्ति के हाथ में हाथी की पूंछ आती है और वो कहता है कि हाथी सांप जैसा है। दूसरे के हाथ में पैर आता है तो वो कहता है कि हाथी खंबे जैसा है। तीसरे अंधे आदमी के हाथ में पेट आता है। पेट को छूता है तो उसे लगता है कि हाथी टंकी जैसा है, नगाड़े जैसा है। अपने सीमित ज्ञान की कक्षा में वो हाथी का वर्णन इसी प्रकार करते हैं। जिस तरह टुकड़े टुकड़ों में आजकल बहुत गहराई से देखते हैं टुकड़े कोई, और वैसा बताने लगते हैं उसको। इसको हम आजकल स्पेशलिस्ट बोलते हैं, विशेषज्ञ अलग अलग विषयों के। लेकिन जिसको दृष्टि प्राप्त है, ऐसा व्यक्ति वहाँ पर जब आ जाता है तो वो कहता है कि ये सब तो हाथी के विभिन्न अंग हैं। इसी प्रकार परमात्मा को जानना और परमात्मा का आवश्यक ज्ञान होना, इन दोनों में अंतर है। समग्रता से परमात्मा का ज्ञान केवल परमात्मा से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए जब तक आशय परमात्मा का नहीं होगा तब तक परमात्मा का समग्र ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भगवान अपनी शरण में आने के लिए कहते हैं। सारा विज्ञान सब समझने के साथ हम समझ सकते हैं कि भगवान का नाम जाप, भगवान का श्रद्धा, उनका ध्यान, उनकी शरणागति क्यों आवश्यक है। ये एक विज्ञान की तरह है, ये एक आवश्यक तत्व है। भगवान तो सिर्फ ज्ञान और विज्ञान की बात करते हैं, पर हमारे संत तो अज्ञान के विषय में भी बताते हैं। ज्ञान परमात्मा को जानना, अपना और उनका संबंध क्या है यह जानना है। लेकिन सृष्टि का ज्ञान हम बटोरते रहते हैं, उपाधि प्राप्त करते रहते हैं, शिक्षा लेते रहते हैं, डिग्री लेते हैं, जीविका उपार्जन के लिए बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रपंच के ज्ञान को हमारे संत ज्ञान नहीं कहते। यह प्रपंच का ज्ञान विज्ञान है। यह विज्ञान को अर्थात प्रपंच के ज्ञान को सत्य मानते रहना ही अज्ञान है। बहुत सी डिग्रियां उपाधियां प्राप्त की, आज तक ज्ञान का कितना भंडार, प्रपंच का भंडार खुल गया है। आज व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, दुनिया भर का ज्ञान बट रहा है। आपको कितना ज्ञान, कितनी जानकारी मिलेगी, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप इसके पीछे भागते रहो। यदि इसके पीछे भागोगे तो सिर्फ जीवन समाप्त होगा, वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। भगवान परमात्मा के स्वरूप में पूर्णता से आसक्त हो जाने को ज्ञान बताते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैं भी वही मांग रहा हूँ। अर्जुन भगवान से क्या कहता है कि मुझे कर्म में मत लगाओ, मुझे ज्ञान दे दो, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। भगवान उसके लिए भी अनुमति नहीं देते। अभ्युदय और निश्रेयस या जीवन के रथ के 2 पहिए हैं और दोनों निरंतर समान रूप से चलने चाहिए। अभ्युदय का अर्थ होता है हमारी भौतिक प्रगति, और भगवान चाहते हैं कि अर्जुन भौतिक प्रगति करे, वो राज्य प्राप्त करे, यश प्राप्त करे, सफल हो जीवन में। भगवान चाहते हैं कि उसके जीवन में आत्मिक शांति आए और अभ्युदय के मार्ग से वह निश्रेयस को भी प्राप्त करे। तो हमें पहले प्रपंच का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। आजीविका का ज्ञान प्राप्त करो तुम लोग, उसके बाद नैतिकता के मार्ग से अभ्युदय भी होगा। ज्ञान है आत्मज्ञान और विज्ञान है प्रपंच का ज्ञान। तो आत्मज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है। बाकी प्रपंच का ज्ञान जरूरी है, वो भी प्राप्त करना चाहिए, और आत्मज्ञान भी छोड़ना नहीं है। खाली प्रपंच के ज्ञान में नहीं रहना है। इसके साथ ही जीविका उपार्जन, काम धंधे के ज्ञान को ना प्राप्त करते हुए केवल आत्मज्ञान के पीछे अगर कोई भागता रहता है तो भगवान उसको भी स्वीकार नहीं करते। और इतना सुंदर विलक्षण उपाय भगवान हमारे लिए बताते हैं। इसके लिए 2 सिद्धियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, स्वयं पर पूरा नियंत्रण और दूसरा परमात्मा के चरणों में दृढ़ भक्ति। चर्चा जारी रखेंगे। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को नमस्कार। ओम